हेलो बच्चों, IIT जेईई 1997 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए डबल पेन विंडो यूज्ड फॉर इंसुलेटिंग ए रूम थर्मली फ्रॉम आउटसाइड कंसिस्ट ऑफ टू ग्लास शीट ईच ऑफ एरिया 1 मीटर स्क्वायर एंड थिकनेस 0.01 मीटर सेपरेटेड बाय 0.05 मीटर थिक सेगमेंट एयर स्पेस। ये कंप्लीट लाइन जो है वो मैं इसको समझा देता हूँ। यहाँ पर हम दो गिलास सीट को यूज कर रहे हैं, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। इनके बीच में क्या है, एयर है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट गिलास सीट है ये है, थिकनेस इसकी 0.01 मीटर। जो सेकंड गिलास सीट है वो ये है, थिकनेस 0.01 मीटर। और इनके बीच में जो गैप है वो कितना है, 0.05 मीटर। ओके, और ये रूम में लगी हुई है। इन द स्टडी स्टेट room glass interface and glass outside outdoor interface are at constant temperature 27 डिग्री सेल्सियस एंड 0 डिग्री सेल्सियस रेस्पेक्टिवली। मतलब रूम के अंदर का टेम्परेचर कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस, और रूम के बाहर का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, कैलकुलेट द रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रू द विंडो पे। ठीक है, विंडो से कितनी हीट फ्लो करेगी। ऑल्सो फाइंड टेम्परेचर ऑफ अदर इंटरफेस, मतलब कि जो अंदर वाली विंडो है उसके बाहर वाले फेस का टेम्परेचर हमें चाहिए T1, और जो बाहर वाली विंडो है उसके अंदर वाले फेस का टेम्परेचर चाहिए T2। गिवन थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ग्लास एंड एयर एज, ग्लास का थर्मल कंडक्टिविटी क्या है 0.8, और जो हमारे पास एयर है उसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी क्या है 0.08 वाट पर मीटर केल्विन रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है फाइंड टेम्परेचर ऑफ अदर फेस। ठीक है, ये कैलकुलेट करना है, और हीट फ्लो रेट भी कैलकुलेट करना है। अब हीट फ्लो रेट कैलकुलेट करने के लिए, मतलब थर्मल करंट कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, डेल्टा टी चाहिए और थर्मल रेजिस्टेंस चाहिए। डेल्टा टी यहाँ पर क्लियरली नजर आ रहा है कि अंदर टेम्परेचर 27 है, बाहर 0 है, तो जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो 27 डिग्री सेल्सियस आएगा। ओके, और थर्मल रेजिस्टेंस किस तरीके से लिखेंगे, आर इक्वलेंट। तो यहाँ पर जो अंदर वाली विंडो है उसका रेजिस्टेंस, फिर एयर का रेजिस्टेंस, फिर विंडो का रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर ये R1, R2 और ये R3, ये तीनों है सीरीज में। और सीरीज में है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 लिखा जाता है, और यहाँ पर ये इनको ऐड करेंगे। R1 मतलब L अपॉन के ए, लेंथ या थिकनेस कितनी है अपॉन के ए, थर्मल कंडक्टिविटी और एरिया का मल्टीप्लीकेशन। तो L अपॉन के लिखेंगे किसके लिए, फर्स्ट के लिए, यहाँ पर ये फर्स्ट है। L अपॉन के सेकेंड के लिए जो एयर वाला पार्ट है उसका। L अपॉन के किसके लिए, जो हमारे पास विंडो वाला पार्ट है, ग्लास वाला पार्ट है, दूसरा वाला उसके लिए। क्योंकि जो दोनों पार्ट है 1 और 3 दोनों बराबर है, तो हम इसको 2 टाइम करके लिख सकते हैं, 2 टाइम्स L अपॉन के फर्स्ट वाले पार्ट का। ठीक है, क्योंकि 1 और 3 दोनों ग्लास जो है आइडेंटिकल है, डायमेंशन भी सब बराबर है। ठीक है, और प्लस में क्या लिखेंगे L अपॉन के, बस यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे हम। 2 टाइम्स L कितना है इसका, जो ग्लास विंडो है 0.01, के कितना है 0.8, और जो हमारे पास एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर। दूसरा वाला जो एयर वाला पार्ट है 0.08 और 0.05, और 0.08 क्या है के, और एरिया क्या है 1। बस इसको सॉल्व करना है। जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आर इक्वलेंट ये आएगा 0.65 SI यूनिट। ठीक है, 0.65 आ गया SI यूनिट। तो हीट फ्लो कितनी करेगी इसमें, हीट फ्लो का एक फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू अपॉन आर इक्वलेंट। डेल्टा क्यू 27 माइनस 0 तो 27, और नीचे आर इक्वलेंट क्या होगा 0.65। तो हमारे पास जो हीट फ्लो आ जाएगी वो 41.53 जूल पर सेकेंड आ जाएगी। मतलब एक सेकंड के अंदर 41.53 जूल फ्लो एनर्जी फ्लो करेगी। ओके, अब इसमें जो दूसरा पार्ट था वो है टेम्परेचर का। हमें टेम्परेचर कैलकुलेट करना है, तो मैंने यहाँ पे इसको थर्मल रेजिस्टेंस के फॉर्म में बनाया हुआ है। ये 27 रूम के अंदर का टेम्परेचर है, ये रूम के बाहर का टेम्परेचर है। ये हमारे पास जो फर्स्ट विंडो है, फर्स्ट ग्लास है, उसका रेजिस्टेंस R1, ये दूसरा वाला ग्लास उसका रेजिस्टेंस R3, और जो बीच में क्या है एयर, उसका रेजिस्टेंस R2। हमें कैलकुलेट करना है ये T1 और ये दूसरा पार्ट T2। तो सबसे पहले हमें R1 और R3 कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पे R1 और R3 दोनों बराबर होंगे क्योंकि डायमेंशंस दोनों बराबर है।
और थर्मल कंडक्टिविटी भी बराबर है, ठीक है, L/K। L कितना है गिलास के लिए 0.01 और K क्या रहेगा 0.8 और एरिया 1/80 आ गया, ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस आ गया 1/80। अब यहाँ से देखिए हमें निकालना है टेम्परेचर T1। तो यहाँ से जो हीट जा रही है, हीट थर्मल करंट जो जा रहा है वो उसके लिए क्या लिखेंगे, जो Q डॉट होगा या I जो होगा वो टेम्परेचर डिफरेंस 27 माइनस T1 और अपॉन में क्या लिखेंगे रेजिस्टेंस R1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे थर्मल करंट जो हीट फ्लो कर रही है वो या हीट फ्लो रेट 27 माइनस T1, 27 और माइनस होगा T1, नीचे क्या होगा R1। बस यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, T1 मिल जाएगा हमें। जैसे यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं क्यू डॉट मतलब हीट फ्लो रेट कितना है या थर्मल करंट कितना है 41.53, 27 माइनस T1 और रेजिस्टेंस जो हमारे पास 1/80, तो T1 आ जाएगा यहाँ से 26.48 डिग्री सेल्सियस। वैसे ही हमें दूसरा वाला T2 कैलकुलेट करना है। T2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम सिर्फ बाहर पीछे वाले पार्ट का इस वाले पार्ट को एनालाइज करेंगे। T2 माइनस 0 अपॉन जो R3 होगा वो थर्मल करंट होगा, टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस इक्वल टू थर्मल करंट। तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पर Q डॉट इक्वल टू T2 माइनस 0, T2 माइनस 0 और नीचे क्या होगा R3। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो 41.53 थर्मल करंट तो सेम रहने वाला क्योंकि सीरीज में है इक्वल टू T2 अपॉन 1/80। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा T2 0.52 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ये टेम्परेचर आ जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।